गांव के लोग उस झोपड़ी से दूर रहने लगे थे, लेकिन उन घटनाओं के बाद गांव में बेचैनी का माहौल बना हुआ था। चुड़ैल के अभिशाप और उसकी आत्मा की कहानियों ने हर किसी को डरा दिया था। कुछ साहसी लोगों ने चुड़ैल की कहानी के पीछे छिपे रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। रहस्य का पता लगाना। गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग ने कहा कि चुड़ैल कभी एक साधारण औरत थी जिसका नाम राधा था। राधा गांव में रहती थी और उसकी शादी गांव के एक अमीर आदमी से तय हुई थी। लेकिन शादी के ठीक पहले उस आदमी ने राधा को धोखा देकर किसी और से शादी कर ली। अपमान और धोखे से आहत राधा ने उसी झोपड़ी में जाकर अपनी जान दे दी। राधा की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और वह उसी झोपड़ी में भटकने लगी। गांव वालों का मानना था कि जब तक राधा की आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा, वह चुड़ैल बनकर लोगों को सताती रहेगी। आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास। गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग ने कहा कि चुड़ैल कभी एक साधारण औरत थी जिसका नाम राधा था। राधा गांव में रहती थी और उसकी शादी गांव के एक अमीर आदमी से तय हुई थी। लेकिन शादी के ठीक पहले उस आदमी ने राधा को धोखा देकर किसी और से शादी कर ली। अपमान और धोखे से आहत राधा ने उसी झोपड़ी में जाकर अपनी जान दे दी। राधा की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और वह उसी झोपड़ी में भटकने लगी। गांव वालों का मानना था कि जब तक राधा की आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा, वह चुड़ैल बनकर लोगों को सताती रहेगी। आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास। गांव के कुछ युवाओं ने बुजुर्गों की सलाह पर राधा की आत्मा को शांति दिलाने का निर्णय लिया। वे झोपड़ी में जाकर राधा की आत्मा के लिए प्रार्थना करने और उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने राधा के लिए एक दीप जलाया और उसके धोखेबाज प्रेमी से माफी मांगने के लिए संदेश भेजा। अचानक झोपड़ी में एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीप बुझ गया। लेकिन फिर एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने राहत की सांस ली हो। युवाओं ने महसूस किया कि राधा की आत्मा को शांति मिल गई है। चुड़ैल की आत्मा का अंत। उस रात के बाद गांव में कभी कोई रहस्यमय घटना नहीं हुई। लोग मानते हैं कि राधा की आत्मा को अंततः शांति मिल गई और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है या मुन्नार की झोपड़ी में फिर कभी कोई रहस्यमय घटना होगी?